हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों जो हमारे पास आइसोलेटर होता है तो सर्किट ब्रेकर होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों एक ही काम करते हैं या फिर अलग काम करते हैं। यह इंटरव्यू में काफी बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर में क्या डिफरेंस होता है, क्या प्रैक्टिकली दोनों एक ही होते हैं या क्या दोनों का काम एक ही होता है। पूरी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए वीडियो पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बात करते हैं दोस्तों जो आइसोलेटर होता है तथा सर्किट ब्रेकर होता है, दोनों को काम होता है दोस्तों आइसोलेशन प्रदान, मतलब करंट के फ्लो को रोकना होता है, मतलब करंट के फ्लो को रोकना होता है। मतलब सर्किट जो होता है, सर्किट को हमारा ब्रेक करना होता है दोस्तों। दोनों का काम होता है ब्रेक करना या फिर मेक करना है। दोनों भी का काम भी आइसोलेटर या हो सर्किट ब्रेकर हो, दोनों का काम होता है दोस्तों सर्किट को मेक या ब्रेक करना है। अब बात कर लेते हैं दोनों दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों अगर आइसोलेटर था सर्किट ब्रेकर दोनों का देखें तो दोस्तों दोनों का यूज हम देखें तो साथ में सब स्टेशनों में भी इसका यूज किया जाता है तथा दोनों का यूज है हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया फिर कमर्शियल फील्ड हो गया, वहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है सर्किट ब्रेकर का। अब चलिए बात करें आइसोलेटर की सबसे बात करें तो एक एक प्रकार से बोल सकते हैं एक स्विच होती है दोस्तों। एक स्विच होती है जिसका यूज हमारा जो मेन सप्लाई होता है दोस्तों, मेन सप्लाई से स्विच को हमारा डिसकनेक्ट करने के काम आता है, डिसकनेक्ट करने के लिए काम आता है तथा एक प्रकार से इसको स्विच बोल सकते हैं। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर को हम एक हिसाब से स्विच भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह भी सप्लाई को, मेन जो सप्लाई होता है सप्लाई को भी कट करता है। लेकिन इसका एक मेन इंपॉर्टेंट ये है कि यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है, मतलब यह एक प्रोटेक्शन डिवाइस होता है जो स्विच के साथ प्रोटेक्शन डिवाइस का भी काम करता है, मतलब सर्किट को हमारा प्रोटेक्शन देता है। हम बात करें दोस्तों इसका सिंबल क्या होता है, अगर सर्किट आइसोलेटर की बात करें तो आइसोलेटर का सिंबल होता है दोस्तों ऐसे, आपने सिंगल लाइन डायग्राम देखा होगा फिर, तो उसमें आइसोलेटर का सिंबल ऐसे लगा होता है। जबकि हमारा जो अगर सर्किट ब्रेकर का देखें, सर्किट ब्रेकर का सिंबल हमारा ऐसे लगा होता है, मतलब यह सर्किट ब्रेकर होता है। अब बात करें दोस्तों तो अगर इसमें देखें तो यह एक हिसाब से बोल सकते हैं यह एक मैकेनिकल स्विच होती है, क्योंकि इसका हमारा यू मैकेनिकल ही पूरा वर्क करता है, मैकेनिकल ही पूरा काम होता है। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में या इलेक्ट्रोमैकेनिकल बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच बोल सकते हैं, क्योंकि इसका यह इलेक्ट्रिकल के द्वारा हमारा इसका वर्क होता है। क्योंकि इसमें अगर सर्किट ब्रेकर में देखें या फिर मान लीजिए सब स्टेशन में कोई ब्रेकर लगा हो, जो मान लीजिए हमारे पास सर्किट ब्रेकर में देखें तो कई प्रकार कह सकते हैं, जैसे एमसीबी हो गया दोस्तों, एमसीसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया दोस्तों, फिर या फिर हो गया एसएफ6 हो गया या वीसीबी हो गया दोस्तों। तो यह दोस्तों इलेक्ट्रोमैकेनिकल में वर्क करता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रिकल के द्वारा ही इसका वर्क किया जाता है। हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट डिफरेंस आता है हमारे पास आता है, यह बात करें तो यह ऑफ लोड डिवाइस होता है, मतलब इसका यूज हम ऑन लोड पर नहीं कर सकते हैं। इसका यूज हम केवल ऑफ लोड पर ही आइसोलेटर का यूज करते हैं। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का यूज हम ऑन लोड पर करते हैं, ऑन लोड डिवाइस बोल सकते हैं, क्योंकि इसको ऑन लोड पर हम इसको वर्क कर सकते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट आते हैं। बात करें दोस्तों जो हमारा जो सर्किट होता है, सर्किट में अगर कहीं भी हमारा फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट आने पे हम दोस्तों मेन जो रहता है, मेन सप्लाई रहता है, उसको हम आइसोलेटर के द्वारा आइसोलेट करके फॉल्टी सिस्टम को, जो फॉल्टी पार्ट होता है उसको हम रिपेयर या मेंटेनेंस कर सकते हैं, मतलब इसको बंद करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। जबकि हमारा सर्किट ब्रेकर होता है तो दोस्तों जो सर्किट ब्रेकर से सप्लाई तो बंद कर सकते, लेकिन हम अगर कोई फॉल्ट आ गया दोस्तों, फॉल्ट आ गया तो ऑटोमेटिक हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑपरेट होकर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सकता है, सप्लाई को डिस्कनेक्ट ऑटो में कर सकता है। लेकिन जो हमारा आइसोलेटर होता है, आइसोलेटर कोई भी, मतलब इसमें सप्लाई कोई भी फॉल्ट आने पर वर्क नहीं करता है, मतलब फॉल्ट आने पर इसका कोई रोल नहीं होता, इसको सिर्फ हम किसी मेंटेनेंस पर्पज से ही हम इसको आइसोलेट करते हैं, मतलब मैनुअली हम इसको अलग कर सकते हैं, तो जैसे हमारा कोई काम इस साइड में फॉल्टी पार्ट में कर सकते हैं। लेकिन जबकि सर्किट ब्रेकर तो अलग कर तो कर सकते हैं फॉल्टी पार्ट को, साथ में या अगर कोई फॉल्ट आया, जैसे ओवर करंट आया, फॉल्ट कोई भी फॉल्ट आया तो इसमें यह दोस्तों हमारा सर्किट को ऑटोमेटिक ब्रेक कर देता है, मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक करते हैं, जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जो आइसोलेटर को ऑटो में कभी बंद नहीं होता, इसलिए जब हमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है दोस्तों, मेंटेनेंस हमें करना होता है, तभी हमारा जो आइसोलेटर होता है उसको हम क्लोज करते हैं। जबकि सर्किट ब्रेकर किसी भी प्रोटेक्शन डिवाइस, मतलब किसी भी फॉल्ट कंडीशन में हमारा बंद हो सकता है, मतलब कभी भी बंद हो सकता है। अब बात करें दोस्तों इसमें कि अगर
इसमें बात करें दोस्तों तो इसमें क्या कोई हमें रिले की ज़रूरत होती है, लेकिन आइसोलेटर में बात करें तो आइसोलेटर नॉर्मली उसमें कुछ नहीं होता है। आइसोलेटर में कोई रिले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब प्रोटेक्शन नहीं देता है, केवल एक नॉर्मली स्विच की तरह कार्य करता है। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर में हमारा रिले के द्वारा वर्क करता है, रिले के द्वारा वर्क करता है। क्योंकि अगर सर्किट ब्रेकर के बड़े पार्ट में देखें, जैसे SF6 हो गया या VCB हो गया दोस्तों, ACB हो गया, ये सब में दोस्तों जो प्रोटेक्शन डिवाइस है उसमें रिले का यूज किया जाता है। ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, मतलब बहुत से टाइप के रिले का यूज करके हम ब्रेकर को ऑन या ऑफ कराते हैं या फिर ट्रिप करवाते हैं। जबकि आइसोलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें नॉर्मली हम मैनुअली ऑन या ऑफ करके सर्किट को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट इसका दोस्तों जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है दोस्तों, जो ब्रेकिंग कैपेसिटी आइसोलेटर को होता है वह बहुत कम होता है। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर अगर हाई 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 वोल्टेज सर्किट ब्रेकर तो उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास कॉस्ट आते हैं, क्योंकि कॉस्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इंडस्ट्रीज में यूज करने में। कॉस्ट का देखें तो कॉस्ट में सबसे पहले देखो आइसोलेटर, आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर के कंपेरिजन में इसको कॉस्ट कम होता है, क्योंकि इसमें रिले वगैरह कोई भी यूज नहीं किया जाता है। जबकि हमारा जो सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट हाई वोल्टेज की सर्किट ब्रेकर देखो तो इसकी कॉस्ट हमारा दोस्तों हाई होता है, कॉस्ट इसका हाई होता है। अब बात करें दोस्तों इसके यूजेज के देख लें तो एप्लीकेशन कहाँ पर होता है, इसका यूज अगर देखें तो सब स्टेशन में ही इसका यूज किया जाता है। जो मेन सप्लाई होता है दोस्तों, मेन सप्लाई को हमारा डिस्कनेक्ट करने के लिए हमारा आइसोलेटर का ही यूज किया जाता है। जबकि सर्किट ब्रेकर का यूज देखें तो इसका बहुत जगह यूज किया जाता है, मोस्टली जगहों पे इसमें हम सर्किट ब्रेकर यूज किया, जैसे डोमेस्टिक लेवल में देखें तो जैसे MCB लगा लिए, फिर RCCB लगा रहे, मतलब सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। या फिर कमर्शियल में देखें तो MCCB लगा लिए, या फिर कोई ब्रेकर लगा लिए जैसे ACB ब्रेकर, या फिर इंडस्ट्रीज लेवल में देखें तो इसमें बड़े बड़े हाई वोल्टेज के ब्रेकर लगा लेते हैं, जैसे SF6 होगा, VCB हो गया। मतलब इसका यूज सर्किट ब्रेकर को मोस्टली बहुत से प्रोटेक्शन डिवाइस में, मैक्सिमम प्रोटेक्शन डिवाइस में सर्किट ब्रेकर का ही यूज किया जाता है। इस तरह हमने दोस्तों आज की वीडियो में देखा है कि सर आइसोलेटर तथा सर्किट ब्रेकर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह भी कहीं भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप यह पूरा डिटेल्स में बता सकते हैं दोस्तों कि आइसोलेटर तथा सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।